देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देशभक्ति का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। आज के इस खास मौके पर आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नेताजी की अस्थियां पिछले 8 दशकों से टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस धर्म को लेकर क्या सोचते थे और क्या था एक रसोई और 2 रोटी का नियम। साल 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी के निधन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए थे, उनके मुताबिक पिछली सरकारों का यह मानना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगस्त 1945 में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स के डर से इसको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र की बेटी अनीता बोस फाफ ने हाल ही में केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान के टोक्यो से भारत लाया जाए। उनका मानना है कि दशकों तक ज्यादातर भारतीय सरकारें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव शरीर को वापस घर लाने में हिचकती रही हैं या फिर इनकार करती रही। एक समय तो रेंकोजी मंदिर के पुजारी और जापानी सरकार उनके अवशेषों को उनकी मातृभूमि में वापस लाने के लिए भी तैयार, इच्छुक और उत्सुक थे। अनीता बोस फाफ ने कहा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि उस दिन ताइपेई ताइवान में उड़ान भरते समय विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी।